एवरीवन, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्विंस मामा। ये एक प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड चैनल है और आप इसमें ट्विन मोमेंट्स एंड फिटनेस रिलेटेड वीडियोस भी देख सकती हैं। तो अगर आप ऐसे कंटेंट को देखना पसंद करते हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछले वीडियो में मैंने स्तनपान छुड़वाने की एक सही एज के बारे में डिस्कशन की थी आप सबसे। वीनिंग या फिर स्तनपान छुड़वाने का ये जो प्रोसेस है, हर महिला के लिए अलग होता है, हर बेबी के लिए अलग होता है। एक्सपर्ट्स की माने तो जैसे ही आपका बच्चा सॉलिड्स और सेमी सॉलिड्स लेना शुरू कर देता है, ग्रेजुअली ये जो वीनिंग की प्रोसेस है अपने आप ही शुरू हो जाती है। लेकिन इसके आगे भी कई महीने तक या 1 साल तक आपका बेबी शायद ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करे, हालांकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है ब्रेस्ट मिल्क लेने की वो कम हो जाती है। मैं एक ट्विन मॉम हूँ और अपने ट्विन टॉडलर्स को वीनिंग करवाने का जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है, उससे मैं ये कहूँगी कि ये प्रोसेस जितना ग्रेजुअल हो उतना सही रहता है। इससे आपके बेबी को और आपकी बॉडी को दोनों को ही धीरे धीरे एडजस्ट करने में काफ़ी आसानी होती है। एक माँ के जहन में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं या फिर ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं जब उनको ये डिसाइड करना पड़ता है कि ओके, दिस इज द टाइम कि मुझे अब ब्रेस्ट मिल्क से अपने बेबी को विन ऑफ करवा लेना चाहिए। अगर माँ को कोई मेडिकल कंडीशन हो या ब्रेस्ट मिल्क के सप्लाई रिलेटेड कोई इश्यू हो, कोई जॉब रिलेटेड इश्यू हो या शायद नेक्स्ट प्रेगनेंसी या कोई और भी रीजन, इन सभी सिनेरियो में हो सकता है बेबी का एज भी डिफरेंट हो। तो आपको अपने बेबी के एज के हिसाब से ये डिसाइड करना है कि आपको वीनिंग का प्रोसेस कैसे शुरू करना है और किस तरह इसमें आगे बढ़ना है। तो आज का वीडियो है कि इन सिनेरियोज के हिसाब से कैसे एक माँ इस वीनिंग के प्रोसेस को अंजाम दे सकती है एक ग्रेजुअल एंड स्टेडी वे में। पहला सिनेरियो हो सकता है जब आपका बेबी 6 महीने से कम का हो। शायद आपके ब्रेस्ट मिल्क की जो सप्लाई है वो कम हो रही दिख रही हो आपको, या फिर आपको कोई मेडिकल कंडीशन हो, या शायद आपके पास बस 3 मंथ्स का ही मैटरनिटी लीव हो। कोई भी सिचुएशन हो सकता है, पर अगर ऐसा कुछ है तो आप थोड़ा प्लान कीजिए इस प्रोसेस को शुरू करने में, क्योंकि सडन अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग रोकेंगी ये आपके लिए भी सही नहीं होगा, आपके बच्चे के लिए भी सही नहीं होगा। अगर आपका बेबी 6 महीने से कम उम्र का है और आप वीनिंग करवाने का प्रोसेस स्टार्ट कर रही हैं, तो आप क्या कर सकती हैं कि आप 1-2 फीडिंग उसको फॉर्मूला मिल्क की दे सकती हैं। जब उसके ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम हो, उसे ब्रेस्ट फीडिंग की जगह आप फॉर्मूला फीड करें। आप बॉटल का इस्तेमाल कर सकती हैं, स्पून का इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर सिपी कप्स का इस्तेमाल कर सकती हैं, ये आप पे है। धीरे धीरे आप ब्रेस्ट फीडिंग के जो सेशंस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को कम कीजिए और बॉटल फीडिंग जो कि फॉर्मूला मिल्क की है या स्पून फीडिंग, उसको आप बढ़ाइए। इस प्रोसेस को धीरे धीरे करना इसीलिए ज़रूरी है ताकि आपका बेबी जो है वो फॉर्मूला मिल्क को डाइजेस्ट कर पा रहा है या नहीं पा रहा है, क्या इसकी वजह से उसे कोई अपसेट स्टमक है। इस तरीके की बातों को आप अच्छे से देख पाए, समझ पाए, इसके लिए ये ग्रेजुअल प्रोसेस होना ज़रूरी है। इस दौरान आप अपने पीडियाट्रिशियन से भी इस बारे में सलाह ले सकती हैं और लेना चाहिए आपको। ये जो वीनिंग का प्रोसेस है ये सिर्फ बेबी के लिए नहीं, ये माँ के लिए भी एक काफ़ी फिजिकली एंड इमोशनली चैलेंजिंग प्रोसेस होता है। मुझे एक इंसिडेंट याद है जब मेरे बच्चे 3 मंथ्स के थे, मुझे एक प्रेजेंटेशन के लिए जाना था। पीएचडी का एक प्रेजेंटेशन था जिसे मैं टाल नहीं सकती थी। सो अराउंड 6 to 7 आवर्स के लिए मुझे उनसे दूर रहना पड़ा था, मतलब मैं ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाई थी। एंड द अमाउंट ऑफ एंगॉजमेंट एंड मेस्टाइटिस आई हैड, स्तनों में जो दर्द होता है अगर आप ब्रेस्ट फीड ना करवाएं और आपके बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन होता रहे, उसकी वजह से आपको बुखार तक आ सकता है। इट इज़ सो डैम पेनफुल। तो अगर आप सडन ब्रेस्ट फीडिंग रोकेंगी, आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। इसीलिए धीरे धीरे इस प्रोसेस को करना ज़रूरी है। कुछ हफ्ते या शायद 1 महीना 2 महीना लग सकता है कि आपके बेबी को फॉर्मूला मिल्क की आदत लग जाए और आप इस पूरे प्रोसेस में सक्सेसफुल हो जाएं। दूसरी परिस्थिति हो सकती है जब आपका बच्चा 6 महीने के ऊपर का हो लेकिन 1 साल
साल से कम का हो। इस दौरान भी आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर उसे वीन करवाना चाहती हैं तो आपको सेमी सॉलिड्स या सॉलिड्स के साथ साथ फॉर्मूला मिल्क भी देना पड़ेगा, क्योंकि इस उम्र में बच्चे बहुत ज़्यादा सॉलिड्स या सेमी सॉलिड्स नहीं ले पाते हैं और यूजुअली ब्रेस्ट फीड पे ही वो डिपेंड करते हैं। तो अगर आप उन्हें वीन करवा रही हैं तो आप 1 या 2 सेशन उन्हें फॉर्मूला मिल्क का दे सकती हैं, एक बार उन्हें सेमी सॉलिड या सॉलिड दे सकती हैं और ऐसे धीरे धीरे करके आप ब्रेस्ट मिल्क की फ्रीक्वेंसी को कम कर दें और फॉर्मूला मिल्क की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं। साथ ही साथ सेमी सॉलिड्स और सॉलिड्स भी धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करें। 1 साल की उम्र तक अपने बच्चे को पर्याप्त मात्रा में फॉर्मूला मिल्क दें, ये बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट सिनेरियो हो सकता है कि आप वीन करवा रही हैं अपने बच्चे को आफ्टर दे हैव सेलिब्रेटेड देयर फर्स्ट बर्थडे। अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर का है और इस एज में पहुंच चुका है कि वो एनफ अमाउंट्स ऑफ सॉलिड सब लेता है, पानी भी लेता है, तो अगर आप उसे इस दौरान वीन कर रही हैं तो आपको शायद फॉर्मूला मिल्क की टॉप अप देने की ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आपका बच्चा अच्छे से काउज मिल्क लेता हो। लेकिन कुछ बच्चे इस दौरान काउज मिल्क नहीं लेते या गाय का दूध पीने से मना करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको फॉर्मूला मिल्क देने की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने पीडियाट्रिशियन से इस बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। मैंने भी एक वीडियो पब्लिश किया हुआ है, गाय का दूध किस मात्रा में आपको देना चाहिए, उसे भी आप एक बार देख सकते हैं। इस उम्र में बच्चों के लिए ये जो स्तनपान है ये सिर्फ डाइटरी नीड्स ही फुलफिल नहीं करता, बल्कि उनके लिए एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। मैंने अपने बच्चों को नोटिस किया है कि जब भी वो डिस्ट्रेस में होते थे, जब भी वो सोना चाहते थे, एक कंफर्टिंग फैक्टर ढूंढते थे, तब वो मेरे पास आते थे फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। और स्पेशली जब मैं ऑफिस से वापस आती थी, वो जो सेपरेशन का टाइम होता था उसके बाद जब उससे मिलते थे, सो कंफर्ट फैक्टर के लिए वो मेरे पास आते थे। ऐसा नहीं था कि उनको भूख लग रही है। सो ये बस फीडिंग ही नहीं, ये एक इमोशनल अटैचमेंट भी होता है। मेरे ट्विन ड्रो ने 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ा था। अगर मैं जियान की बात करूं तो बाय 1.5 ईयर्स ऑफ एज वो धीरे धीरे थोड़ा रिलक्टेंट होने लगा अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। दो वो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइमिंग्स पे आके स्नगल करता था, वो जो कंफर्टिंग फैक्टर है वो ढूंढता था, बट ही वॉज रिलक्टेंट टुवर्ड्स हैविंग द फीड। रादर वो सेमी सॉलिड्स और फॉर्मूला मिल्क ज़्यादा पसंद करता था। इसी तरीके से उसने खुद से जो ब्रेस्ट फीड लेना छोड़ दिया और इसे आप कह सकते हैं सेल्फ वीनिंग। ये एक वे है जबकि बच्चा अपने आप इधर ग्रेजुअली या सडनली ब्रेस्ट फीडिंग करना छोड़ देता है। डजंट मीन कि आपके पास वो नहीं आएगा फॉर कंफर्टिंग एंड स्नगलिंग, लेकिन उसको फीड की ज़रूरत अब नहीं होती। वही अगर मैं अपने ट्विन बी की बात करूँ, वियान, उसको मैंने वीनिंग कॉन्शियसली करवाया और ग्रेजुअली करवाया। बाय 2 ईयर्स ऑफ एज उसने ब्रेस्ट फीड करना छोड़ा। वो थोड़ा इमोशनली ज़्यादा अटैच था टुवर्ड्स दिस प्रोसेस ऑफ फीडिंग। तो उसके फीड टाइमिंग्स पे मैं क्या करती थी, उसे डिस्ट्रैक्ट करवाने की कोशिश करती थी, उसके साथ खेलती थी, उसे स्नगल करती थी, उसके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ करती थी जो उसको पसंद है, उससे कम्युनिकेट करती थी कि अब वो बड़ा हो गया है और उसे ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना है। अगर उसे मन है तो वो बॉटल फीड कर सकता है, फॉर्मूला मिल्क की या काउज मिल्क की, इस तरीके की कुछ बातें उससे करती थी। और इसी तरह धीरे धीरे वो भी बाय हिज 2nd बर्थडे उसने भी ब्रेस्ट फीडिंग करना छोड़ दिया। बट उसके बाद भी अभी 2-4 महीने पहले तक वो उन फीडिंग के टाइमिंग्स पे, स्पेशली जब मैं ऑफिस से वापस आती हूँ और उसके रात के सोने के टाइम पे वो मेरे लैप पे बैठ के स्नगल करता है, मुझे हग करता है, बट वो फीड की डिमांड अब नहीं करता। तो बस मैं ये कहूँगी कि हर बच्चा डिफरेंट होता है। मेरे ट्विंस को ही आप देख लीजिए, ट्विंस हैं लेकिन वो कितने डिफरेंट हैं। उसी तरह हर माँ की थिंकिंग भी डिफरेंट होगी, सर्कमस्टेंसेस भी डिफरेंट होंगे। इसीलिए मैंने आपको कुछ सिनेरियोज बताए कि ऐसा ऐसा हो सकता है जब आपको अपने बेबी को वीन करवाना पड़ सकता है, तो आप कैसे इस प्रोसेस के थ्रू गुजर सकती हैं। इसके अलावा सडन वीनिंग भी एक सिचुएशन हो सकती है।
मतलब अगर माँ को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कोई सडन सर्जरी की ज़रूरत हो, कुछ ऐसा मेडिकेशन लेना पड़ रहा हो जिसकी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पा रही है वो, ऐसे सिचुएशंस में माँ और बच्चे दोनों के लिए ये इमोशनली काफ़ी टफ होता है, फिजिकली भी, क्योंकि बच्चे को जो नया फॉर्मूला हो या काउज मिल्क हो, जो भी है, या नया सेमी सॉलिड या सॉलिड फूड, उसे डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। और माँ के लिए एनगॉजमेंट और मेस्टाइटिस और कभी कभार ब्रेस्ट इन्फेक्शन जैसे समस्याएं भी होती हैं। आइडियली सडन वीनिंग बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। मतलब आप आज तक फीड कर रही हो, कल छुड़वा दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। कब पहले 4 फीड लेते थे तो पहले 2, जैसे पहले 6 फीड लेते थे तो अब 4 हुए, फिर 2 हुए, फिर 1 हुआ, फिर ऑल्टरनेट डेज पे हुआ, और फिर जाके बच्चे फीड करना बंद करते हैं। तब भी हो सकता है सडनली कभी उनका मन करे। तो इस तरीके का होता है प्रोसेस। अब जब सडन स्टॉपेज होता है तो आप क्या कर सकती हैं? अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तभी आप सडन वीनिंग करवाने की कोशिश कर रही हैं। तो ऐसे में बच्चे की एज स्पेसिफिक, जैसे मैंने आपको बताया है, बिलो 6 मंथ्स या अबव 6 मंथ्स टू 1 ईयर या 1+ ईयर, जैसा आप उसको फूड और मिल्क दे सकती हैं उस हिसाब से उसे देना शुरू करें। पीडियाट्रिशियन से कंस्टेंट टच में रहें। और अपनी बात करें अगर आप, तो आप इस एनगॉजमेंट से बचने के लिए पंप आउट कर सकती हैं मिल्क को। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको उतना ही मिल्क एक्सप्रेस करना है जिससे आपकी एनगॉजमेंट की समस्या कम हो रही हो। क्योंकि अगर आप ज़्यादा मिल्क एक्सप्रेस करेंगी कि आपको रिलीफ मिल जाए, तो आपकी बॉडी को ये सिग्नल मिलेगा कि अभी भी आपके बेबी को मिल्क चाहिए, और ये पूरा प्रोसेस डिमांड एंड सप्लाई का है। इसके लिए आप मेरे प्रीवियस ब्रेस्ट फीडिंग के वीडियोस देख सकती हैं। आपको समझ आएगा कि ये ब्रेस्ट फीडिंग का एंटायर प्रोसेस कैसा होता है। एक और सिचुएशन हो सकता है कि जब माँ फीड कंटिन्यू करवा रही हो, उसी दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई हो। तो आइडियली अगर आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो आप ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करवा सकती है, इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन देखा जाता है कि ज़्यादातर प्रेग्नेंट महिलाएं ये चाहती हैं कि पहला बच्चा विन ऑफ कर जाए। तो आपके बच्चे की एज स्पेसिफिक रिकमेंडेशन जो भी मैंने बताए हैं, उस हिसाब से आप उसे धीरे धीरे विन ऑफ कर सकती हैं। मेजर जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनका ये मानना है कि अगर आपने अपने बच्चे को 3+ या 4+ ईयर्स तक भी ब्रेस्ट फीड करवाया, इससे उनके साइकोलॉजिकल या डेवलपमेंटल जो प्रोसेस है उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं आएगी। तो एज ए मदर ये आपका पर्सनल डिसीजन है कि कब आप ब्रेस्ट फीडिंग रोकना चाहती हैं या अपने बच्चे को विन ऑफ करवाना चाहती हैं। पर हाँ, हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली, आपके हस्बैंड, आपकी मदर इन लॉ, मॉम ये दखलंदाजी करें आपके इस डिसीजन में। बट आई फील सिंस इट इज़ अ डिसीजन फॉर माई बॉडी एंड माई बेबी, डिसीजन शुड बी प्योरली टेकन बाय मी। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एम यही रहा है कि मैं इन्फॉर्म करूँ उन वुमेन को about the various expert says या scientific things, कि उनको एक informed decision लेने में हेल्प हो। ज़्यादातर वक्त क्या होता है कि हमें जब पता नहीं होता कि हमें डिसीजन कैसे लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, तो हम रैशनलाइज नहीं कर पाते अपनी डिसीजन को। तो यहाँ अब आपको पता चल चुका है पिछले वीडियो में और इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया है अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, वीनिंग के बारे में। तो आप अब एक इन्फॉर्म डिसीजन खुद ही ले सकती हैं। ऐसे ही पेरेंटिंग और प्रेगनेंसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, इससे आपको मेरे आने वाली वीडियोस की जानकारी जल्द ही मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून। टिल देन, टेक केयर।